Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, welcome to the first class of ACCA F7 FR that is Financial Reporting. ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ एक तो इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट कि जो सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ताकि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले तुम इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लो, ताकि ये सब्जेक्ट ईजिली समझ पाओ। और ये सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले क्या चीज़ की हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम पैटर्न कि ACCA F7 का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड आता है हमारा कि ये जो तुमने क्लासेस ली हैं, इन क्लासेस में तुम्हारे को क्या क्या मिलने वाला है वो सब कुछ ये यहाँ में बताऊंगा। एंड लास्ट इज हाउ यू विल प्लान टू स्टडी फ्रॉम वी गाइड कि अब ये जो चीज़ें या जो मटेरियल्स ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा, अब तुम अपनी स्टडी को कैसे प्लान करोगे कि पहले तुम्हें क्या करना है, उसके बाद कौन सी वीडियो देखनी है, देन तुम्हें क्या करना है, वो सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से एंड तक देखना गाइस, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है यहाँ पे दैट इज इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो गाइज ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जिन जिन बच्चों ने F3 करा हुआ है, F3 यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल F3 सब्जेक्ट है, उसका एक एक्सटेंशन है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ F3। बहुत सारे चैप्टर्स हमारे F7 में ऐसे हैं, FR में ऐसे हैं जो F3 में हैं, बस उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे F3 में जब हमने अकाउंट्स पढ़ा था, वहाँ पे इट वॉज वी मेड अस फोकस कि वो चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है, हम कैसे आंसर निकालते हैं, क्या उसकी जर्नल एंट्री होती है। यहाँ पे उसका एनालिसिस होगा थोड़ा बहुत, और ज़्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशन होगी जो हमने F3 में नहीं करी थी। एग्जाम्पल के तौर पे F3 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था विच इज़ अकाउंटिंग रेशोज़। अब अकाउंटिंग रेशोज़ जो चैप्टर हमने पढ़ा था दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन सी रेशोज़ होती हैं और उसके फॉर्मूलेस क्या हैं, वो हमने पढ़ा था F3 में। अब F7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइज, हमें F7 में चैप्टर में देखा जाए फॉर्मूलेज यही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लेकिन F7 में हम उसका एनालिसिस देखेंगे कि ये रेशो, अगर एक कंपनी की रेशो ये आई है, दूसरी कंपनी की रेशो ये है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया है, ये कंपनी अगर बेटर है तो क्यों बेटर है, क्या रीज़न की वजह से कंपनी बेटर है, या क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। ये सारी चीज़ें हम F7 में डिस्कस करने वाले हैं। तो F7 इज़ मोर डिटेल्ड, मोर एनालिटिकल एंड मोर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, जिन बच्चों ने F3 नहीं पढ़ा, जो सीधा सीधा एग्जामिशन से आए हैं F7 के लिए, उन सारे बच्चों को मैं एक चीज़ बोलूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ताकि वो ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। वो ये है, तुम मेरी F3 की एक मैराथन वीडियो है, वीडियोज़ हैं बेसिकली, मैंने F3 की 5 मैराथन वीडियोस बनाई हुई हैं जो तुम्हें इस ऐप में मिल जाएंगी। वो मैराथन वीडियोस एक बार F3 वाली ज़रूर देखना। पॉइंट क्या है गाइस, तुम्हें अगर F3 की एग्जाम्शन मिली है, एग्जाम्शन मिलने का मतलब है तुमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। अगर तो तुमने अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं, फिर तो तुम्हें एग्जाम्शन कभी नहीं मिलेगी। तो तुमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, लेकिन तुमने ACCA का F3 नहीं पढ़ा, तो तुम्हें अकाउंटिंग तो आती है, लेकिन ये नहीं पता कि ACCA में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ACCA में एंट्रीज क्या होती हैं, ACCA में फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो तुम्हें सिर्फ मैराथन वीडियोस मेरी जो हैं ये 6 to 7 आवर्स की हैं, तो तुम्हें 2 से 3 दिन लगा के एक बार ये मैराथन वीडियोस देखनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ों में मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि तुम इसकी लेक्चर की वीडियो देख लेना, वो तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन मैराथन वीडियो से तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट पूरा है क्या, कितने इसमें चैप्टर्स हैं और किस चीज़ों पर हमने फोकस किया, और ACCA कैसे अकाउंटिंग करता है, वो सारा मैंने ये कराया हुआ है। तो ये ज़रूर देखना वो बच्चे जिन्होंने F3 नहीं पढ़ी, ठीक है, या एग्जाम्शन ली है। और दूसरे जिन बच्चों ने F3 पढ़ी है और उनको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं याद, वो भी चाहो तो ये मैराथन वीडियोस देख सकते हो। ये सारी की सारी वीडियोस तुम्हारी इस ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। तो F7 बेसिकली जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब्जेक्ट में हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में तुम्हारी सिलेबस की बात करूँ कि इसके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो यहाँ पे गाइस जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये मैंने सारी ग्रुपिंग करी हुई है चीज़ों की। चैप्टर नेम अलग हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है इसमें से एक चैप्टर जो मैंने ग्रुपिंग करी हुई है इसके 3 चैप्टर्स हो। तो बेसिकली पूरा जो हमारा सिलेबस है वो इसी में कवर है। तो क्या क्या है इसमें, सबसे पहले आएगा कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये थ्योरी का पार्ट है। जब तुम मैराथन वीडियोस देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। जिन बच्चों ने F3 पढ़ी हुई है
और उनको मैराथन वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता ही है कि कॉन्सेप्चुअल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या आता है। देन आएगा टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स, जिसमें हमारी इनकी डेप्रिसिएशन आएगी, रीवैल्यूएशन आएगी, इम्पेयरमेंट आएगी, सेल आएगी, कैलकुलेशन आएगी, वो सब कुछ हमारा यहाँ कवर होगा। देन आता है रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं और रेवेन्यूज़ हैं ये हमने F3 में नहीं पढ़े थे, ये यहाँ पे नया आएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमने F3 में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे ये थोड़ा डिटेल्ड में आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड में आएगा ये। देन आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड लीजिंग, ये नई चीज़ है, ये हमने F3 में नहीं पढ़ी हुई। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमने F3 में पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा एडवांस जाएगा। इन्वेंट्री, प्रोविजन, टैक्सेशन ये हमने पढ़ा हुआ है, अगेन थोड़ा सा एडवांस जाएगा, F3 में है ये चीज़ें। रेशोज, कैश फ्लो, EPS, रेशोज और कैश फ्लो हमने F3 में करा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बताया कि डिटेल्ड चीज़ें हैं, EPS हमारा नया है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा नया है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो नई चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हैं। तो देखा जाए तो एक ये चीज़ नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत F3 में बहुत थोड़ा सा इसका जिक्र है, बट यहाँ पे डिटेल्ड है ये। यहाँ पे एक दो चीज़ें नहीं आएंगी हमारी, ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत नया आएगा, बाकी जो मैंने टिक करा है तुम देखो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं ये ऑलरेडी हमने F3 में करी हुई हैं काफ़ी हद तक। तो तुम देखो 50, 60, 70% सिलेबस हमारा F3 वाला ही है, ठीक है। तो वो मैराथन वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर तुमने अभी F3 पास करा है फिर तो कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें F3 का सब कुछ याद होगा। सो ये था गाइज हमारा कि इसका ACCA FR दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका पूरा सिलेबस क्या है और सिलेबस का इसका पैटर्न क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा गाइज वो है कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये जब एग्ज़ाम होगा ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा और ये CBE एग्ज़ाम होगा। CBE एग्ज़ाम मतलब कि तुम्हारे को कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में ही एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पेपर पेन के इसका पेपर पेन पे करना है, कंप्यूटर पे ही सारे एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। कंप्यूटर पे ही पूरा पेपर तुम्हें देना है। अब कंप्यूटर पे जब तुम एग्ज़ाम दोगे तो किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है गाइस हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है सेक्शन A, सेकंड इज सेक्शन B एंड थर्ड इज सेक्शन C। सेक्शन A में जो हमें क्वेश्चंस आएंगे वो हमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नॉट मल्टीपल चॉइस। ये मैं अभी बताऊंगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, बट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच, ठीक है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें आएंगे अलग अलग। देन आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें 3 केस स्टडीज आएंगी, ठीक है, और हर केस स्टडी हमारी 10 मार्क्स की होंगी। तो हमारे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद हमारी 3 केस स्टडीज आएंगी और 3 केस स्टडीज में हर केस स्टडी 10 मार्क्स की होगी, तो 30 मार्क्स हमारे यहाँ होंगे। अब केस स्टडी में क्वेश्चन क्या होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे और हर केस स्टडी में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हर केस स्टडी में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स देखा जाए तो सेक्शन बी में भी तुम्हें काइंड ऑफ 15 क्वेश्चन ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बट फर्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन सारे इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे एक केस स्टडी होगी उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्या हो सकता है कि तुम्हें एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, बड़े क्वेश्चन में तुम्हारे को 5 चीज़ें बता दी कि बताओ ये फिगर कितनी आएंगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारा क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन में ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, ऐसे करके हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है हमारा केस स्टडी वाला और ये भी होगा 30 मार्क्स। 3 केस स्टडीज, 10 मार्क्स ईच एंड 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर केस स्टडी में हमें आएंगे। सेक्शन सी जो हमारा है, यहाँ पे हमें 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स ईच में। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब हमें ये लिखना पड़ता है, यस हमें ये लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, नॉर्मली हम पेपर पे क्या करते हैं, पेपर पे अपने फॉर्मेट्स बनाते हैं, यहाँ पे हमें स्प्रेडशीट या फिर वर्ड, स्प्रेडशीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये गिवन होगा। पूरा हमें स्प्रेडशीट यहाँ पे बना के दी गई होगी, वर्ड पूरा हमें बना के दिया गया होगा। हमें यहाँ पे जैसे स्प्रेडशीट अगर है, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल अगर ये हमें है, तो यहाँ पे रोज कॉलम वगैरह बने होंगे, हमें अपने हिसाब से सारी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ भी प्रीफिल नहीं होगा। हमें नाम भी खुद टाइप करना पड़ेगा, हमें नंबर भी खुद टाइप करना पड़ेगा। जैसे F3 में होता था कि सब कुछ गिवन होता था, हमें सिर्फ वहाँ पे नंबर डालना है, नहीं, हमें यहाँ पे नाम, फॉर्मेटिंग सब कुछ खुद करना है। एज इन लाइक तुम पेपर पे अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पेपर तुम्हारा स्प्रेडशीट है।
और जैसे अगर क्वेश्चन है जिसमें टाइपिंग करनी है तो वो तुम्हारे वर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वर्ड में भी आ सकते हैं, जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा होता है गाइस सेक्शन सी, जिसमें 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स ईच। अब क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं? अब यहां पे तो मैंने तुम्हें बता दिया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन के टाइप्स क्या होंगे? सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला दैट इज सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में भी हमारे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी देखा जाए तो इनडायरेक्टली 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए आते हैं, 3 केस स्टडी आती है और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर केस स्टडी आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं? पहला तो होता है गाइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है, जैसे हमारे को 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इसमें से एक चूज करना है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि हमें 3-4 में से एक चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं या 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उसमें से चूज करना है एनी 2। यस गाइस, ऐसे भी आ सकता है कि चूज एनी 2, चूज एनी 3, ऐसे करके भी हमें क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद अब एक क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आ रहा होगा वो भी ये आ रहा होगा कि सर मल्टीपल रिस्पॉन्स में लेट से हमारे पास 4 ऑप्शंस थे और हमें 2 आंसर सही सिलेक्ट करने थे, हमने एक सही सिलेक्ट किया, एक गलत सिलेक्ट किया, तो क्या हमें 1 मार्क मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यहां पे पार्शियल मार्किंग नहीं होती, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती। मतलब अगर तुमने पहला क्वेश्चन गलत, एक भी पार्ट गलत कर दिया तो तुम्हारा पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हें कोई पार्शियल मार्किंग यहां नहीं मिलेगी, या तो 2 मिलेंगे या 0 मिलेंगे, तो तुम्हें दोनों ही सही करने पड़ेंगे। ठीक है, दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और ये पार्शियल मार्किंग इन सबके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। अब इसमें क्या होता है, तुम्हारे को 4 चीज़ें यहाँ दी होंगी, 4 चीज़ें यहाँ दी होंगी, तुम्हें मैच करना होगा कि कौन सी किसके साथ मैच कर रही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें कौन सी किसके साथ मैच कर रही है, ये तुम्हारे को ऐसे करना पड़ेगा। तुम वहाँ लिखोगे A with 2, B with 3, B with 4, C with A, D with 3, तो ऐसे करके तुम्हारे को क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। लास्ट आता है तुम्हारे को गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि तुम्हारे को एक बॉक्स दिया होगा, उसमें लिखा होगा वैल्यू इन डॉलर्स, इन मिलियन, या तो लिखा हुआ इन मिलियन वैल्यू लिखो। जैसे अगर मान लो तुम्हारे ये आंसर आ रहा है विच इज 10 मिलियन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इन मिलियन, तो तुम्हें यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, 10 मिलियन। अगर तुम यहाँ पे ऐसे लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। दूसरा क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, लेट से हमारा आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, जैसे हमारा आंसर आ रहा है 2375.89। ठीक है, 2375.89। अब कई बार जब हम आंसर निकालते हैं, तुम कैलकुलेटर पे आंसर निकालोगे या वैसे आंसर निकालोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है 2374 आए या 2377 आए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ACCA तुमसे एग्जैक्ट फिगर मांगेगा, ऐसा नहीं है। ACCA में क्या होगा, वो इस सॉल्यूशन में एक रेंज बना के रखते हैं, वो इस सॉल्यूशन में एक रेंज बना के रखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर बच्चे का आंसर 2373 से लेके 2378 तक कुछ भी आ रहा है पॉइंट्स में, तो जैसे मान लो 2375.21, तो ये तुम्हारा आंसर सही होगा। ठीक है, दैट इज हमारा, ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के हमारे जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इन 4 टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इस पूरे में कहीं पे भी पार्शियल मार्किंग नहीं होती, तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि ये हमारे को शीट गिवन होगी, यहाँ पे हमें हर चीज़ टाइप करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक कॉपी पे जैसे तुम लिखते हो, एग्जाम में तुमने लिखा था, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे पार्शियल स्टेप मार्किंग होती है, यहाँ पे पार्शियल स्टेप मार्किंग होती है। हर चीज़ के स्टेप्स देखे जाते हैं, स्टेप सही हैं तो तुम्हारे को उसके मार्क्स मिलते हैं। तो ये होता है गाइस हमारा ACCA FR, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पूरा एग्जाम पैटर्न के किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सेक्शंस होते हैं। 3 आवर्स का हमारा कोर्स